नमस्कार। आज बीजेपी को एक जोरदार न्यायालय की तरफ से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के संबंधित याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने कह दिया कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म हमारे संविधान के प्रस्तावना का अभिन्न अंग है और ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसे संशोधन करने और हटाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये याचिका सुब्रमण्यम स्वामी और उनके कई वकील मित्रों के द्वारा दायर की गई थी और इसकी सुनवाई 22 नवंबर को पूरी हो गई थी और फैसला को सुरक्षित रखा गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से यह दावा किया गया था कि 1976 में संविधान का 42वां संशोधन जो इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, उसमें सेक्युलरिज्म शब्द और समाजवाद को जोड़ा गया था प्रस्तावना। तो इन लोगों का कहना था कि ये शब्द को हटाया जाए क्योंकि संविधान की मूल प्रति में ये शब्द ऐड अब नहीं। ये मामला संजीव खन्ना ने 22 फरवरी को सुना, जोरदार बहस हुई और बहस के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इतने वर्षों के बाद इस पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है और समाजवाद हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और खास करके इसका जो अर्थ है वह सामाजिक संदर्भ में लिया जाता है और यह लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इसका कंसेप्ट है। इससे मूल रूप से इसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो धर्मनिरपेक्ष है तो वह भी हमारे संविधान का हिस्सा है और इसे भी संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि याचिकाकर्ता का दावा था कि यह संशोधन उस समय किया गया था जब देश में आपातकाल लागू थी और वहां बिना बहस करके ही इस शब्द को जोड़ा गया था। इस पर संजीव खन्ना का कहना था कि आपातकाल के दौरान भी संसद के द्वारा पारित की गई प्रस्तावना मान्य है और संसद को यह अधिकार है कि उसमें शब्द को जोड़ सकता है। इसलिए ये याचिका खारिज कर दी गई, जिससे बीजेपी के खेमे में बड़ा मायूसी छा गया क्योंकि बीजेपी तो पहले से चाह रही थी कि अगर उसे 2024 के इलेक्शन में 400 के पार या 2/3 बहुमत मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वह संविधान को बदल देगा या उसमें संशोधन करेगा। लेकिन जनता ने इसकी मंशा को पहले से भांप लिया था और इसे इतना बहुमत नहीं दिया कि वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके। हाँ, इतना ही बहुमत मिला जिससे किसी तरह लड़खड़ाती हुई सरकार को चला सके, जो सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है। लेकिन उस बैसाखी पर वाली सरकार का भी दम इतना ज्यादा है कि वो कभी झुकने का नाम नहीं ले रहा है और अपनी हरकतें दिखा रहा है।